जाने न जाने। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियोर अचिर न चावहि बानी। प्रणव सोई कृपालु रघुनाथा वर्णो विशद का सुगुण गाथा। बंदम तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज। काली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की। हमारे जीवन के मूल आधार इस मिट्टी से बने हुए पुतले शरीर में जो एक एक श्वास श्वास करके हमको जीवन देने की कृपा कर रहे हैं। सत्य कहूँ, संपूर्ण इस जीवन काल में मैं केवल एक ही बात समझ पाया हूँ कि राम जी की कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आप विचार करें कि अगर भगवान की कृपा टेढ़ी हो जाए, शरीर की श्वास बंद हो जाए, हृदय की धड़कन बंद हो जाए, क्या करेंगे? अच्छा, हमारे पास सोने का पहाड़ लग जाए, 100 देशों के राष्ट्रपति आकर बैठ जाए हमारे पास, 300 हवाई जहाज उतार कर अपने घर में खड़े कर दें, लेकिन हमारे केवल शरीर की श्वास भर बंद हो जाए तो है किसी काम का कुछ? संसार में सब कुछ किया जा सकता है, कर सकते हैं, लेकिन शरीर में हम एको श्वास का कोई उपाय नहीं है कि दोबारा ले आओ। अब वो अगर चल रही है तो केवल राम जी की कृपा से। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ। अपना कहना पड़ता नहीं, अपना है क्या ये बताइए। जब उन्हीं की कृपा से दी हुई श्वासों से हमारा हृदय धड़क रहा है तो हमारा है क्या? लेकिन प्रभु में समर्पण करता हूँ। भगवान से आप सबको साथ में लेकर कृपा मांगता हूँ। अच्छा, भगवान से कृपा मांगते समय आपको साथ में क्यों ले लेता हूँ? इसलिए कि जैसे 500 का नोट एक सड़ा गला कटा फटा हो और आप दुकान में बाजार में चलाने जाएं तो सेठ जी देखेंगे कि नहीं ये नोट नहीं चलेगा। लेकिन अगर पूरे नोटों की गड्डी बना ली जाए तो एक नोट तो कटा फटा बिदक पे चल जाएगा। ये सड़ा गला नोट राम गोपाल तिवारी, पता नहीं राम जी हमारी बात सुनते हैं कि नहीं। तो इतने बड़े नोट की गड्डी के बीच में राम गोपाल तिवारी भी प्रार्थना करने का साहस करते हैं। प्रभु, वास्तव में ये मनुष्य का जीवन केवल एक काम के लिए है, और वो है भैया, जन्म मृत्यु के चक्र से अगर छूटकर भागना बाहर निकलना चाहो तो उसके लिए केवल अवसर दिया गया है। मैं बार बार कहा करता हूँ, समस्त धर्म शास्त्रों का निचोड़ के बताता है कि नर के आगे अगली सीढ़ी सीधे नारायण की है। नर बना करके हमको प्रभु ने नारायण बनने का पूरा पूरा अवसर दे दिया है। अब अगर हम जानबूझकर आगे की सीढ़ी में पैर न रखकर नीचे झमने से पीछे कूदें तो दुर्भाग्य हमारा है, दोष हमारा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु, इस कलिकाल में इस जीव के पास और कोई सहारा नहीं है दीनानाथ। जहाँ वेद नेति नेति कहकर रुक जाते हैं, शेषनाग की 1000 जिह्वा कुछ कर नहीं पाती, सरस्वती की वाणी बढ़ती नहीं है, भगवान शंकर की बुद्धि भी थरथरा जाती है। उस असीम अनंत महामहिमा अगाध अखंड परमात्मा की यश गाथा के लिए ये कलयुग का छोटा सा क्षुद्र जीव कितना साहस कर पाएगा? इसलिए इस कलयुग में जहाँ केवल राम का नाम और राम की कथा ही एकमात्र आशय है, लेकिन वो कथा समझने के लिए हमारे अंदर जो मन बुद्धि चित्त की एकाग्रता चाहिए, जो निर्मलता चाहिए, उसकी उपलब्धि भी राम जी की कृपा से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं।
प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जो समय मिला है ऐसी कोई बात बता दीजिए दीनानाथ कि हमारा हृदय बदल जाए, विचार बदल जाए, सोच बदल जाए, बोली भाषा व्यवहार बदल जाए, इस संसार के आकर्षण के बीच से हमारी दृष्टि पार करके अपने लक्ष्य को देख ले और हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा, अहंकार का अंधेरा भरा हुआ है उसमें आपकी कथा के माध्यम से ऐसी कोई प्रकाश की किरण जगमगा जाए जिससे हमें अपना लक्ष्य दिखाई पड़ जाए और उस लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ने का हम प्रयास कर सकें। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता। अनंत बलवंत संत भगवंत हनुमंत लाल जी के बिना इस धरती पर कथा का आयोजन हो ही नहीं सकता, इसलिए उनके चरणों में सर्वस्व समर्पण की भावना प्रस्तुत करता हूँ। साथ में यदि इस धराधाम में पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज का अवतरण न हुआ होता तो जिस राम को हम जिस प्रकार जितने सरलता से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कोई न जानता। ये बताइए अगर किसी को कह दिया जाए ब्रह्मसूत्र के कितने सिद्धांत जानते हैं, कितने लोग वेदांत की चर्चा करते हैं, कितने लोग पुराण की कितनी बातें जानते हैं, स्कंद पुराण की कौन सी बात कितने लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता। अगर इन राम को घर घर में, अच्छा मैं कहता हूं कि भारतवर्ष का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन भर में न चाहते हुए भी रामायण की कोई न कोई चौपाई कभी न कभी निकल न पड़ी हो, ऐसा कोई एक मनुष्य नहीं। पढ़ा हो या न पढ़ा हो, खेत में हल चलाने वाला, गाय बकरी चलाने वाला भी कह देगा कभी न कभी कि निजकृत कर्म भोग सब रहा था, कोई ना कुछ कह देगा कभी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी से संभव हुआ है। मैं तो कहता हूँ हम लोग जो कुछ इतना जान सके हैं वो पूज्यपाद गोस्वामी जी की लेखनी की महिमा है। और आज उनका प्राकट्य दिवस है, अवतरण दिवस है। हम लोग उनके पाद पद्मों में हजारों हजार अनंत प्रणाम समर्पित करते हैं। इस कलयुग में भटकते हुए हम दीनहीनों को अगर मार्ग दिखाया है तो गोस्वामी जी की लेखनी में दिखाया। मैं इस देवरी के मानस मंडल को पा करके ऐसा लगता रहता है मुझे कि मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ गई। सत्य कहता हूं, देश भर में बड़े बड़े व्यवस्था में, बड़े बड़े मंचों में जहां 10-10, 5-5 हजार की श्रोताओं की भीड़ होती है, बड़ी ऊंची ऊंची व्यवस्थाएं होती हैं, साल भर कथा कहता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे अगर देवरी के मानस मंडल के लिए कोई कह दे तो मैं अपना जेब का किराया लगा करके भी आने के लिए तैयार बैठा रहूं, जिसमें आप सब लोगों को पाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, मानस जगत में जो एक अपने ढंग से चमकते हुए सूर्य हैं, हमारे आदर्श हैं, आदरणीय पूज्य पविया जी, उनके प्रति मैं उनके चरणों में अपना अभिनंदन, अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। हमारे बीच में सभा में जो भोपाल से श्यामला हिल्स जहाँ तुलसी मानस प्रतिष्ठान की संस्था है, वहाँ के पत्रिका के संपादक आदरणीय रावत जी आए। बड़े विचार बहुत बिंदु उन्होंने दिए, बड़े चिंतन अच्छी गंभीरता से दिए। और हमारे आदरणीय शास्त्री जी जो उदयपुर से प्रति शनिवार इस मंडल में आते हैं, बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ा उनका समर्पण है, तो है हमारे आदरणीय शास्त्री जी जो बिना देखे ही 5 दोहों की चौपाइयाँ बोलते हुए और बड़ा सार देते हैं। सार देते मानस मंडल के सभी सदस्यों के प्रति मैं क्या कहूँ, बड़ा अपनत्व है। अरे हमारे नरसिंहपुर जिला से मछुआरा ग्राम से हमारे नारायण जी आए हुए जो हमारे पपिया जी के भतीजे हैं, उनके यहाँ भी कई बार मैं गया हूँ कथा के लिए। हमारे चौबे जी आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप सभी लोग एक पंक्ति में जो बैठे हैं और मेरे अपने हैं, संचालन का कार्यभार संभाले हुए मनमोहन जी और हमारे क्या कहना है
ठाकुर जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं गायन में, आप सभी के प्रति मेरा अपनत्व का भाव है। आइए आज विचार करते हैं। बहुत बिंदु दिए गए हमारे शास्त्री जी ने दिए और रावत जी ने दिए, कई कई बातों पर विचार करने का मन होता है। आज का जो मानस पाठ था उसमें बहुत गंभीर सूत्र हैं। अगर उनकी चर्चा करें, अयोध्या कांड का प्रारंभिक 5 देना, उसमें मैं तो ये कहता हूं कि समस्त वेद, चारों वेद, सारे धर्मशास्त्र, 18 पुराण, जितने सनातन धर्म के धर्मशास्त्र हों, सबका निचोड़ आज के 5 दोहे के अंदर 2-3 वीडियो में बना। मैं उसकी बात करूंगा, साथ में कुछ शास्त्री जी की बातें और रावत जी की बातें भी समझने का प्रयास करेंगे। आज की बात में सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे जीवन का अंतिम प्रयास है शांति मिले। और शांति मिलेगी कैसे? जहां शांति होगी वहीं से तो मिलेगी, जहां शांति है ही नहीं वहां से मिलेगी कैसे? शांति कहाँ होती? संसार में शांति है क्यों? शांति कहाँ है? शांताकारम भुजग शयनम। अच्छा आप विचार करो, जहां पर आपका बिस्तर लगा है, आपके बेडरूम में इतना सा सांप घुस जाए शाम को, और फिर 9 बजे रात में कोई कहे जाओ आराम से सो जाओ, सो पाएंगे आप? शांति का लक्षण क्या होता है? भुजग शयनम। इतना सांप नहीं, जो शेष नाग, जो भुजग ही ऐसा कुंडली बनाकर उनको सैया बना चुका है, कह रहे हैं इसको सो जाओ, आराम से सो रहे हैं। यह शांति का लक्षण। जिसको अपने जीवन में मृत्यु की चिंता नहीं है, शांत रहेगा। जिसको हमेशा चिंता भरी है, मेरा कोई बैंक अकाउंट ना खाली कर ले, कोई हमारा पर्स ना गायब कर ले, कोई हमें गोली ना मार दे, वो शांत रह सकता है। शांत और कौन है? भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव के चारों तरफ सांप सांप लपटे हैं। चाहे गले में देखो, चाहे यहाँ सिर में देखो, चाहे बाजू में देखो, कंकन कुंडल पहले था। और वो कैसे रहते हैं? बैठे सो काम रिपु कैसे, और धरे शरीर शांत रस जैसे। ये शांत होने के लक्षण। और शांत कौन है? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांति प्रदम का अर्थ है शांति प्रदान कर देते, दे देते। भैया जिसके पास शांति का भंडार भरा है, जो शांति दे देता है सहज में, जरा उससे संबंध जोड़े रहो, उससे प्रार्थना करते रहो तो शांति मिलेगी, है ना? तो राम जी से संबंध रखो, शांति मिलेगी। अच्छा ये कैसे पता चला कि राम जी में शांति है? एक थोड़ी सी बात लेता हूं, आज के मानस पाठ के अंतर्गत की बात। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप समझेंगे। जैसे आप अपने सामान्य घर में रह रहे हैं, जो घर आपका बना है अपनी व्यवस्था से, आज शाम को भारत सरकार की तरफ से एक सूचना आपको आई, अब कोई विशेष अधिकारी आया नोटिस लेके कि कल आपके लिए 3000 करोड़ की लागत का और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आपको कोठी अलॉट कर दी गई है, सरकार ने आपको दे दिया है, उसका 1 पैसा आपको कभी देना नहीं पड़ेगा, और वो कोठी आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। आप कल उसमें पहुंच जाएंगे, कल आपको बुला लिया जाएगा हवाई जहाज से। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उस रात जब आप अपने घर में सोएंगे तो आपको नींद कम कम आएगी कि आज भर रहना यहाँ, कीचड़ है, रास्ता ठीक नहीं है, मच्छर लग रहे। कल से तो 6000 करोड़ की कोठी में जाएंगे, प्रसन्नता होगी कि नहीं? अब जब दूसरे दिन सवेरा हो
तो 3 ट्रक फोर्स आ जाए और आपको निकाल के बाहर करे, ये भी तुम्हारा घर नहीं है, बुलडोजर लेके जेसीबी से गिरा दिया जाए, भगो उधर, ना उधर कोठी मिलेगी ना ये घर तुम्हारा, ये गवर्नमेंट का है, तब आपको कैसा लगेगा? कोठी न मिलती अपने घर में बने रहते तो संतुष्ट थे। आज बताया गया है कि कल तुमको पूरा खजाना भारत सरकार का मिल जाएगा, और दूसरे दिन सवेरे आए और जेसीबी से आपका घर भी गिरा दिया, निकाल बाहर किया गया, कैसे लगेगा? राम जी को यही किया गया था। प्रसन्नता या नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुख का। समझ? शाम को कहा गया था कि कल आपको अयोध्या के उत्तराधिकारी, राज्य पद के उत्तराधिकारी का तिलक किया जाएगा। संसार में कोई होता प्रसन्न हो गया। महाराज दशरथ का जो राज्य था, दशरथ धन सोने धन पे लगाए, इतना धन था, और उनके उस राज्य का अधिकारी बनाने की घोषणा की गई, और सवेरे सवेरे क्या हुआ है? राम जी को ये कहा गया कि जो ऋषि मुनियों का वेश धर के लंगोटी लगा के अगर बाहर नहीं निकला हो तो प्रात मुनि वेशधारी जौन राम बन जाई। बात वही हुई कि नहीं? शाम को कहा गया था अयोध्या का राजा बनाने का उत्तराधिकारी आपको तिलक कर दिया जाएगा, और कल कहा गया निकल के भाग इधर से लंगोटी लगा। ये यहाँ जगह नहीं है, एक कमरा भी नहीं बचेगा आपके रहने के लिए, निकलो। राम जी को कुछ हर्ष विषाद तो होना चाहिए। पहले शाम को जब राजा बनाने की बात कही गई तो प्रसन्नता होनी चाहिए, और जब यहाँ से बनवास जंगल की ओर निकलने के लिए कहा गया तो दुख होना चाहिए। राव सुनाई और दीन बनवासु सुनि मन भायौ न हरस। ये शांति का लक्षण है। चाहे अयोध्या का राज्य मिल जाए तो प्रसन्नता नहीं है, और चाहे वो छीन करके देश निकाला कर दिया जाए तो दुख नहीं है। यह शांति का लक्षण। हर्ष विषाद जिसके जीवन में नहीं है, ये शांति का लक्षण। हमारे शास्त्री जी कहते हैं शांति। ज्ञान और भक्ति की बड़ी चर्चा है। आपका कथन था कि ज्ञान कठिन है, करना असंभव जैसा है, और भक्ति सरल है। जबकि हमारे गोस्वामी जी क्या कहते हैं? रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनियाई। कैसे? कठिनाई क्या है? कहते हैं कि जैसे दो प्रयोग किए गए। बहुत बड़ी नदी बह रही है बाढ़ में। अभी आप लोग देखे नर्मदा मैया कितने जोर से थी। नदी के किनारे एक विशाल काय बलवान शक्तिशाली हाथी को खड़ा किया जाए, एक छोटी सी इतनी सी मछली को खड़ा कर दिया जाए। जो जे कला कुशलता कहाँ, सोई सुलभ सदा सुखकारी। असफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहाय गज भारी। उन दोनों से कहा गया कि भैया जल के बहाव की दिशा में, उल्टी दिशा में यात्रा करनी है, 3 किलोमीटर जाना है। मछली को डालिए तो जल के बहाव के उल्टी दिशा में एकदम से चल 3 किलोमीटर क्या तो 10 किलोमीटर चली जाएगी, और पानी जैसे जाएगा धारा में वैसे धारा में बह जाएगा, और उल्टी दिशा में नहीं जा सकता। पहले उसमें इस प्रतियोगिता में जो छोटा है, निर्बल है, वो सफल हो गया, और बड़ा है, शक्तिशाली है, वो सफल नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़े सूत्र हैं। अच्छा, दूसरा एक स्थिति रखी गई, दूसरी प्रतियोगिता, जिमे सरकारा मिले सिकता महा। क्या बात,
चीनी लेकर के, शक्कर लेकर बालू में मिला दो और किसी पहलवान से कहोगे लगाओ जोर, अलग कर दो, बालू से शक्कर को अलग करो, नहीं कर पाएगा। आखि रसज्ञ सोच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। चींटी को छोड़ दीजिए, बिना परिश्रम के कह देगी दाना दाना और लेकर के आपको नहीं देगी, मजा मार ली जाएगी। बहुत ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। भक्ति करना कठिन क्यों है? हम लोग ज्यादा बल, ज्यादा सम्मान, ज्यादा ऊंचे अधिकार, ज्यादा पद, ज्यादा संपत्ति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, दैन्यता को भूलते जा रहे हैं। भक्ति मिलती है अपनी निर्बलता स्वीकार करने में, अपनी दैन्यता में, अपनी हीनता में। सबसे बड़ी कठिन बात है, जो सबल है वो सरल नहीं है, और जो सरल है वो सबल नहीं है। हमारे राम जी क्या गई बहोर गरीब निवाजू सरल, साथ में सबल साहिब। ये राम जी की विशेषता है कि सबल होते हुए भी सरल हैं, और हम जब सबल हो जाते हैं तो जीवन से सरलता गायब हो जाती है। हनुमान जी अभी हमारे आदरणीय रावत जी वर्ण व्यवस्था में काफी बातें कर रहे हैं। हनुमान जी जब लंका गए हैं तो चारों वर्णों का काम किया है। चारों वर्ण, ध्यान से समझिएगा, चार वर्ण हैं, चार नीतियां हैं, साम दान दंड भेद। चारों वर्ण के लिए अलग अलग चारों नीतियां हैं। साम नीति क्या है? साम नीति ये है कि अगर कहीं कोई विवाद, उलझन, समस्या आ जाए तो समझा करके निपटाओ, हाथ जोड़ो, गलती मानो, बार बार चरणों में झुक जाओ, भैया मामला निपटे, फंस गया है, कोई विदेश का मामला है, दूर प्रदेश का, तो जो समझा करके निवेदन, विनम्रता, हाथ जोड़ना, क्षमा मांगना, ये जो पद्धति है ये साम नीति, समझना। दूसरी नीति है दान नीति। ये जो साम नीति है शूद्र के लिए है। साम नीति शूद्र के लिए। अब दूसरी नीति है दान नीति। अगर बाहर कहीं है, कोई विवाद आ गया, किसी के गाड़ी का कांच टूट गया आपसे, तो भैया 2000 का नुकसान हुआ है, ये लो 2000, 2500 लो, पीछा छोड़ो, आप दूसरे लगा लो, ठीक है। कुछ दे के आप विवाद को निपटाओ। दान माने देना। ये वैश्य के लिए है, उसके पास खूब पैसा होता है, 2000 4000 दे देगा, समझ। तीसरी नीति है दंड नीति। ये छत्री के लिए है। छत्री बल प्रधान होता है। अब कोई विवाद फंसा और कहता है तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और 2-4 बार कहा, नहीं मानता, वो कहता है निकालो डंडा, हाथ पांव तोड़ दो तो सम्मान जाएगा। ये दंड नीति छत्री के लिए, छत्री बल प्रदान होता है। और चौथी नीति है भेद। पंडित पंडित के पास कुछ होता नहीं, न रुपया पैसा है, न बल है, न लड़ाई है, न झगड़ा है, न हाथ जोड़ पाता, तो बढ़िया ब्राह्मण बुद्धि प्रधान होता है। तो क्या किया कि इसको उससे लड़ा दिया, उसको उससे भेद डाल के उधर उसको लड़ा दिया, मामला दूसरी तरफ उलझ जाए तो भागो। भेद नीति है ब्राह्मण के लिए, है ना? अरे भेद नीति बुद्धि का काम है। भैया गाड़ी का शीशा मैंने नहीं तोड़ा, उधर से वो वाला गाड़ी वाला आया तो माथे से वो खड़ा है उधर जाके, अब मुझे तो आपने देख लिया है। तो बुद्धि से भेद नीति में लड़ाओ। अब देखें आप, हनुमान जी जब लंका में गए, यद्यपि प्रसंग से दूसरी तरफ में जा रहा हूं, लेकिन मैं नीतियों की बात बता दूं, वर्ण व्यवस्था की बात बता दूं। हनुमान जी जब लंका में गए तो सबसे पहले क्या कहा? विप्रवेशधारी कपिता आए। विभीषण जी के यहाँ गए, पंडित बन करके गए, तब भेदे तो डालेंगे। और विभीषण जी निकले, मिले, उनसे पूछा कौन हो तुम? विभीषण जी से पूछा, अभी एक भाई के महल में गए थे, गयो दशानन मंदिर माही,
अति विचित्र कही जात सुना ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहती बैदे। मानस का एक एक शब्द बड़ा गहरा अर्थ देता है। मंदिर मोहम्मद दीख वैदेही का दूसरा अर्थ ये है, भाई रावण के महीनों में वैदेही नहीं दिखाई पड़ी, इसका मतलब है देही को देखा, देह को देखा, देहवाद को देखा, देह की सुख सुविधाएं देखा, पर बिना देह वाला तत्व गायब था। आप विचार करो जरा और गहरे, ये जो जीवन है इसमें केवल देह भर रह जाए और बिना देह वाला गायब हो जाए तो क्या करोगे? क्या करेंगे? 2 घंटे में राख बना देंगे? भाई केवल देह भर रह जाए और बिना देह वाला गायब हो। हनुमान जी ने देखा, बोले तो देह भर है, विदेह बिना देही वाला तो गायब है। क्या किया? उलट पलट लंका कपी, अरे भस्म कर दिया। भैया जब केवल देह भर रह गया है और बिना देह वाला गायब है तो क्या किया जाए? जला दिया जाए। अच्छा, जब विभीषण जी के यहाँ गए, वो राम राम कह रहे थे, अरे भैया ये तो देह से संबंध है ना, ये तो बिना देह में पूरा डूबा हुआ। भाई अगर देह से संबंध होता, सोने के महल बने हैं, सुख सुविधाएं सब अनुकूल हैं, ये भी खर्राटा मारते रहते। लेकिन जो आधी रात में जाए, सारी सुख सुविधाओं के बीच में जो अर्धरात्रि में जाग रहा है, वो कौन है? जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, यही जग जामिनी जागई जोगी। है ना? जो संपूर्ण सुख सुविधाओं के बीच में सो न रहा हो, जाग रहा हो, इसका मतलब वो भोगी नहीं जोगी है। समझ? एक रावण को देखा, शयन किए देखा करते। अरे भैया इतनी तात्विक चीज सीता को उठाकर ले आया। सीता माने भक्ति, सीता माने शांति। जो भक्ति को उठाकर ले आया और स्वयं सोने के महल में सो रहा, मोह निशा सब सो नहीं आ रहा। अच्छा, आइए उन बातों को मैं स्पष्ट करके फिर से मूल प्रसंग पर पहुंचू। तो हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा, आपका परिचय भैया? तुम तो रात दिन राम राम का माला जप रहे। विभीषण जी ने कहा, रावण का भाई हूं। अरे हनुमान जी ने कहा, तुम रावण के भाई नहीं हो। रावण के भाई अगर होते तो अगर वो करसी पान सोवस दिन राती में अगर वो 20 बोतल पिए पड़ा है तो 2-4 बोतल तो तुम भी लगाए होते कि नहीं? लक्षण ही नहीं है तुम्हारा रावण के भाई का। अच्छा, रावण देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, अजीत वरी निज बाहु बल बहु सुंदर बरनारी। वो त्रैलोक्य सुंदरियों के बीच में रमण कर रहा है, भोग विलास कर रहा है। अब तुम अगर उसके भाई होते तो तुम भी लगे होते शारीरिक सुख सुविधा इंद्रिय सुख भोगने। तुम तो राम राम में लगे हो, तुम रावण के भाई नहीं हो। कैसे भाई हो? पूरे पूरे भाई हो कि कुछ बीच में गड़बड़ी है? विभीषण जी ने कहा, थोड़ा तो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी? बोले, रावण मेरा सगा भाई नहीं है, सौतेला भाई। प्रताप भानु के प्रसंग में जब इनको श्राप मिला था तो वहां बात आती है, प्रताप भानु तो रावण बन गया, प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बन गया। असचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। ये विभीषण है, ये विमात्र मन शब्द लगा। अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे सगे भाई हो, ये बताओ सगे भाई का साथ दोगे कि सब दे देगा? विभीषण जी ने देखा, सगे भाई कैसे? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। हनुमान जी ने भ्राता कह दिया। विभीषण जी ने कहा, अभी नहीं मानूंगा। सगा भाई वो होता है जिसकी माताएं एक हों, एक ही माँ के दोनों पुत्र हों। अपनी माता का नाम बताओ।
हनुमान जी ने तुरंत कहा, देखी जाऊं जानकी माता। ये यहाँ हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि विप्र वेश धरि कपि कहाँ आए। विभीषण जी के भवन के पास गए हैं तो हनुमान जी विप्र वेश बना करके गए हैं, और ब्राह्मण का काम है भेद नीति का प्रयोग करना। भेद नीति डाल दिया, कहाँ फंसे हो तुम, आ जाओ राम जी के पास। अच्छा, अब दूसरी जगह गए, कहाँ? अशोक वाटिका में फल खाने के लिए, और वहां के रक्षाकार रोकने लगे तो तोड़ करके डाल पेड़ उठा उठा के मार दिया, किसी को रगड़ दिया। कछु मारेस कछु मरदेस कछु मिलयसी धरी धूरी। ये क्या है? छत्री का काम है, मार के हाथ पांव तोड़ दो, जान से मार दो, ये छत्री का काम है। बल शारीरिक बल से होता है, ये मार। ये हो गया छत्री वाली नीति का प्रयोग, दंड नीति। अब तीसरी नीति का प्रयोग किया, क्या? कुछ ले दे के काम चलाने के लिए। तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि रामचरण पंकज पर धरहु, तो लंका चल राज तुम करहु। लंका का राज्य पूरा का पूरा सदैव के लिए तुम्हारा हो जाएगा। कुछ लेने देने का लोभ दिया है ना? यह है दान नीति। और एक नीति बची जो शूद्र के लिए बताया था, तो हनुमान जी ने वो भी कर दिया। क्या? थोड़ी देर में बातचीत करते करते हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहि मान तजी मोर सिखावन। एक काम केवल दो व्यक्ति ही कर सकते हैं, अब दो ही व्यक्तियों ने किया। क्या? बल सामर्थ्य होते हुए भी हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ना बहुत कठिन काम है भैया, सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम। एक तो हनुमान जी में अखंड शक्ति सामर्थ्य, संपूर्ण ब्रह्मांड को चूर्ण चटनी कर दे, चुटकी बजाते चटनी कर देने की सामर्थ्य है। और बल सामर्थ्य होते हुए, अतुलित बलधामम होते हुए भी हाथ जोड़कर विनती करो जोरी कर रामन, ये कहना बहुत कठिन। अब दूसरे किसने किया? स्वयं राम जी ने। विनय न मानत जल भेजण, विनय इसका मतलब विनती कर रहे हैं विभीषण जी के सलाह पर। विनय न मानत जल भेजण, गए 3 दिन बीत। जबकि लक्ष्मण जी बार बार कह रहे थे। अच्छा, कभी कभी शांति स्थापित करना बड़ा कठिन हो जाता है। यहां की चर्चा चल रही है, थोड़ी सी 2 मिनट एक बात कहूं मैं। राम जी के सामने समस्या आई, जरा समझिएगा। अभी अभी विभीषण जी आकर के मिले हैं राम जी के पक्ष में, एक दिन पहले। और जैसे विभीषण जी आए, वैसे राम जी ने विभीषण जी को सलाहकार मंत्री के पद में नियुक्ति कर दी, सलाहकार मंत्री बना दिया। मनस में लिखा है, कह लंकेश मंत्र लगी काना। मंत्र माने सलाह। गुरु जो है कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु जी जो मंत्र देते हैं ना, मंत्र माने सलाह। सलाह देते हैं कि अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो ये ऐसा करो, करना आपको। तो सलाह देने लगे, ध्यान से समझेंगे। राम जी ने सोचा चलो इन्हीं से तुरंत एक सुझाव कर दिया जाए। तो राम जी ने एक प्रस्ताव कर दिया, कह भैया अभी अभी आपकी नियुक्ति हुई है, सलाहकार मंत्री बने हो नए नए, अब तुम यहीं के रहने वाले हो, तुमको ज्यादा मालूम होगा। ये बताइए कहीं विधि तरी जलधि गंभीरा। हम लोग तो इतनी दूर प्रदेश से आए हैं, अयोध्या से, अब तुम यहीं रहते हो और लंका से कभी न कभी इधर उधर आना जाना करते ही रहते हो, कि अभी अभी लंका से बात निकलते इधर आते हो। तो ये बताओ, तुम सलाहकार मंत्री हो, अब तुम बड़ी जुक्ति जानते होगे, तो के ही विधि तरी जलधि गंभीरा। अब विभीषण जी तुरंत उछल पड़े, वाह
नई नई नियुक्ति हुई और तुरंत मुझे से सलाह पूछ लिया और विभीषण जी ने तुरंत कह दिया, विनय करिय सागर सन जाई। महाराज मेरी सलाह तो ये है कि आप समुद्र के सामने हाथ जोड़ के बैठो, उसे प्रार्थना करो। देखिए समस्या आ रही बहुत बड़ी, हम लोग अशांत हो जाते हैं। राम जी के सामने दो भाई हैं, एक दुश्मन का भाई और एक अपना भाई। समझे? रावण से बड़ा दुश्मन कौन होगा? दुश्मन का भाई विभीषण आया है, ये सलाहकार मंत्री बनाया गया, और एक अपना भाई लक्ष्मण आया है जो अयोध्या से आया। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। सुन रहे? राम वचन सुने अति दुख पावा। लक्ष्मण जी दुखी हो गए राम जी की बात, क्योंकि राम जी ने कह दिया था, करिए दैव जो हो सहाय। करते हैं, यही करेंगे। अब लक्ष्मण जी दुखी हो गए, अरे ये कहां फंस गए। अच्छा, वहां सीधी बात समझी जा सकती थी कि शायद दुश्मन का षड्यंत्र हो, दुश्मन रावण ने अपने भाई को सिखा के भेज दिया हो कि जाओ तुम उनके सलाहकार मंत्री बन जाना और हाथ जोड़ने की ही सलाह दिए रहना हमेशा। तो जब हाथे जोड़े बैठा रहेगा तो मेरे पास तक युद्ध की नौबतें नहीं आएगी और न सीता ले पाएगा न कुछ कोई बात आएगी। जाओ, ये हो सकता था कि नहीं? तो राम जी को विचार करना चाहिए। लक्ष्मण जी इसमें समझ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं मंत्र नहीं है लक्ष्मण न भाव। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु कादर मको ये कथा दैव दैव आलसी पुकार। राम जी ने कहा तो क्या करें? अरे बोले निकालिए बाण और मारिए, आपके पास तो अग्नि बाण है, शोषक बाण है, शौखिए से तो करिए, कुछ तेजाई लाइए, गर्मी लाइए। राम जी ने कहा भैया क्रोध नहीं निकल पा रहा। लक्ष्मण ने कहा जोर लगाइए, शौखिए सिंधु करिए, मन रोसा, क्रोध करिए। लक्ष्मण जी इसीलिए साथ में कहीं ठंडे न पड़ जाए। तो अब राम जी अब जरा विचार करिए, दुश्मन का भाई आया है, नई नई नियुक्ति हुई है सलाहकार मंत्री, और अपना सगा भाई आया है, और दोनों की एक ही समस्या पर दोनों सलाह दे रहे हैं और ठीक उल्टी सलाह दे रहे हैं। दुश्मन का भाई कह रहा है कि हाथ जोड़ करके बैठिए, और अपना भाई कह रहा है निकालिए बाण मारिए, सौखिए से चलिए। हम लोग अशांत हो जाएंगे कि नहीं? अगर विभीषण जी की सलाह नहीं मानते अगर राम जी, अरे बेकार बात बोल रहे हो, नहीं करेंगे, तो विभीषण जी जो तेरे भैया बाहर से कहने तो सलाहकार बना दिया, जब मेरी सलाह नहीं मानते तो बेकार है। विभीषण जी का विश्वास चला जाएगा, उनका जो अपनत्व का लगाव है वो चला जाएगा। अब राम जी के सामने समस्या आ गई कि नहीं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम जी विभीषण जी को कहते हैं करिए दैव जो हो सहाय, करेंगे, लेकिन जो मने संशयवाची है, कदाचित है कर देंगे, आपकी सलाह भी मान लेंगे, जो दैव सहाय करे। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा मारिए बाण, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण ऐसे ही करूंगा ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा तो धीरे धरो, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। यह शांति स्थापित करने का सूत्र है मित्रों। अगर आप एक पक्ष में चले जाएंगे तो अशांत हो जाएंगे, दोनों के बीच में आपको संतुलन बनाना है। विभीषण और लक्ष्मण के बीच में संतुलन। आइए फिर से लौट करके बात करें, हम भक्ति पर बात कर रहे थे। भक्ति क्यों कठिन है? क्योंकि बड़प्पन, शक्ति, बल, संपत्ति, संपन्नता, पद, प्रतिष्ठा, बड़प्पन आने के बाद व्यक्ति छोटा नहीं बन पा सकता, बहुत कठिन बात है। और भक्ति जो मिलती है वो दोनों प्रतियोगिताएं जो रखी गई उनमें जो छोटा है वो सफल हो गया। हाथी और मछली की प्रतियोगिता में मछली सफल हो गई, हाथी बह गया, सुरसरी बाहे गजबारी। बालू में अगर शक्कर मिला दी जाए तो उसमें चींटी जो सबसे छोटी होती है
उसको मधुरता का रस मिल गया, शक्कर मिल गई, और जो बड़ा पहलवानी किए बैठा है उसको नहीं। इसका मतलब भक्ति जो मिलती है वो सबलता, बड़प्पन, ऊंचाई में नहीं मिलती। भक्ति मिलती है अपने माने सरलता में, निम्नता में, दैन्यता में, समर्पण में। और बल रहते हुए समर्पण करना कठिन है, इसलिए भक्ति कठिन। अच्छा, ज्ञान की बात करें, ज्ञान की बात करें, हमारे शास्त्री जी कह रहे थे ज्ञान कठिन है। ध्यान से पढ़िएगा अगर ज्ञान का प्रश्न, ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है, ज्ञान दीपक प्रकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है। सबसे पहले जैसे दीपक जलाना है तो दीपक जलाने के लिए हमें घी चाहिए, बत्ती चाहिए, और घी प्राप्त करने के लिए दूध चाहिए, दही चाहिए, और दूध के लिए हमें गाय चाहिए। बिना गाय के दूध नहीं होगा। अच्छा, तो सबसे पहले पूछा गया, शुरुआत गाय से होती है। जहां से ज्ञान का दीपक जलाने के लिए घी बने, दूध मिले, वो वाली गाय किस बाजार में कितने की मिलती है, सबसे पहले पूछा गया। बहुत एकाग्रता से समझिएगा बात। वो गाय कहां से मिलती है? बोले संसार की किसी भी बाजार में, किसी भी कीमत में वो गाय मिलती नहीं। बोले फिर दूध कहां से होगा? शुरुआत कहां से हुई? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसियाई। वो सात्विक सतोगुणी श्रद्धा की जो गाय होती है वो केवल हरि कृपा से, और कहीं लेने जाना नहीं है। जो हरि कृपा हृदय बसियाई, किसी भी कीमत, किसी भी मूल्य, किसी भी साधना, किसी भी युक्ति से आप उस सात्विक श्रद्धा की गाय नहीं ला पाएंगे। गाय कहां से आएगी? जो हरि कृपा हृदय बसियाई। इसका मतलब ज्ञान दीपक की शुरुआत हरि कृपा से ही होती है। हरि कृपा नहीं होगी तो सात्विक श्रद्धा की गाय नहीं मिलेगी। अब आगे क्या करेगा, बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा, अब मैं आगे कहूं कि आपके जीवन में सात्विक श्रद्धा की गाय आ गई, उसको दुहा जमाया, उनका सब कुछ किया, बड़ा लंबा प्रकरण। वो तो कभी स्वतंत्र विषय के लिए कभी 4-6 दिन तक लगातार उसी पर चर्चा हो, अब विस्तार होगा। अच्छा, हमने मान लिया कि हमारे पास सारा साधन हो गया, दिया हो गया, उसमें बत्ती हो गई, 3 अवस्था, 3 गुण, ते कपास ते काड़ी, तुल तुरी संवार कुल बाती करे सुगाड़ी। ये यहां तक पहुंच गए। आप बहुत ध्यान से समझिएगा एक बात, बीच में सब हो भी रहा है, ये भी करते रहिए, लेकिन मैं ये कह रहा था, मान लीजिए किसी के पास साज समाज व्यवस्था हो गई, उसने सब कुछ करके बत्ती बना लिया, घी भर दिया, दिया में रख दिया, लेकिन एक बड़ी समस्या आ गई। क्या? यही विधि लेसय दीप। ये लेसय क्या है जानते हैं? लेसय माने जानते हैं? अर्थ निकाला कभी। यही विधि लेसय दीप तेज राशि विज्ञानमय। ये लेसय क्या है? लेसय कहते हैं एक दूसरे जलते हुए दीपक से ये वाला नया तैयार दीपक, उसके जलती लौ से इसका स्पर्श कराया जाए तो ये भी जल जाएगा। बस समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से समझिए। आप दीपक बना के भी रख लो, लेकिन लेसय का क्या करेंगे? माने अपना दीपक जलाना है, अब जलाने के लिए दूसरा एक दीपक प्रज्वलित चाहिए, तब अपने दीपक की बत्ती का स्पर्श कराएंगे, तब आपका दीपक जलेगा। इसका मतलब हमारे इस जीवन में, संसार में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके जीवन में ज्ञान का दीपक पहले से जल रहा हो।
वो कौन है? वो है सदगुरु, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार, आत्मज्ञान का अनुभव। तभी गुरु को क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसका मतलब ज्ञान दीपक प्रकरण का प्रारंभ हरि कृपा से और ज्ञान दीपक प्रकरण की पूर्णता गुरु कृपा से है। अगर ये दोनों कृपा का संपुट न हो तो ज्ञान का दीपक जलना संभव नहीं है। ज्ञान दीपक का प्रकरण हरि कृपा से शुरू होकर और गुरु कृपा में पूर्ण होता है। ये दो संपुट चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो ज्ञान दीपक के साधन संभव नहीं। लेसे का मतलब जो पहले से ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण तत्व अनुभव साक्षात्कार किए हुए हो, तत्व वेदता हूं, उससे आपका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित। इसलिए ज्ञान हमें चाहिए शांति। शांति कैसे मिलेगी इसके बारे में देखें। आज की जो मानस पाठ में जो प्रकरण आया, बीच में हमारे शास्त्री जी ने बड़े अच्छे सूत्र दिए थे, उस पर भी विचार करना था, लेकिन एक यही समय